नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आज हम कवर करेंगे चंद्रयान 3 के ऊपर। चंद्रयान 3 में क्या है, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो आपका एचपीएससी के, एचएसएससी के हैं, इन एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। जैसे अभी हाल ही में पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। तो उनमें क्या है, इसरो का जो ये चंद्रयान 3 था, इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाई दिया। तो उनमें क्या है, उन चीज़ों को देखते हुए जो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं एचपीएससी या एचएसएससी के, उनमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस टॉपिक को एक बार कवर करें। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था, वो लाइन कहाँ से उठाई गई है। और वो डायरेक्ट आपको मैं बताऊंगा, ये लाइन आप जाके पीजीटी के इंग्लिश या हिंदी के पेपर में, मुझे जहाँ तक याद है इंग्लिश या हिंदी का पेपर है पीजीटी का, उसमें वो डायरेक्ट लाइन आपको दिखाई देगी जो मैं अभी इसको कवर करूँगा। ठीक है, ये आज हम कवर कर रहे हैं। इसमें क्या है, आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑन 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च। ये हमें पता है कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अब जो एचएसएससी कमिंग एग्जामिनेशन में जो ग्रुप डी लेवल के भी हैं और काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें इसरो की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमें वो छोटे छोटे पहलू ध्यान में रखने हैं, किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जो चंद्रयान 3 है, 3 जो है ये क्यों दिया गया, क्योंकि ये सीरीज़ में 1 2 3 ये लॉन्च किए गए हैं। 1 कब लॉन्च किया गया, 2 कब लॉन्च किया गया और 3 कब लॉन्च किया गया, अभी मैं बताऊंगा। अब चंद्रयान जो 3 है वो अप्रोक्सीमेटली 42 डेज, 42 दिन लेगा कहाँ पे, लैंड करने में, मून पे। और मून के उस पॉइंट पे लैंड करने में जो साउथ पोल है, जो कि हैबिटेबल नहीं है। ठीक है, अब ये याद रखना आपको कि 42 दिन लेगा वो। ठीक है, 23 अगस्त को वो 2023 में उतर चुका था। ठीक है, अब क्या इम्पोर्टेंट, इंडिया बिकेम्स द 4th कंट्री। जो भारत है वो चौथा देश बन गया है इस लाइन में। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट ने भी अपना यान वहाँ पे भेजा है, मून पे के साउथ पोल पे। रसिया ने भी भेजा है, चाइना ने भी भेजा है। तो मैं इसको याद करने का तरीका कैसे रखता हूँ, या तो आप कोई निमोनिक बना लो, URCI, आई से इंडिया, URCI। ठीक है ना, काफ़ी निमोनिक्स बनते हैं, तो आप बना सकते हैं अपने तरीके से याद करके। कैसे आपको याद रखना है, ये 4 कंट्री अभी तक मून के साउथ पोल पे पहुंच पाए हैं और इंडिया उनमें से एक है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल है। इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिजीनियस। इंडिजीनियस क्या होता है, हमारे देश में ही बनाया गया लैंडर मॉड्यूल है। प्रोपल्जन मॉड्यूल है, पीएम जिसको बोला गया। एक रोवर है। क्या है रोवर, क्या है, जिसमें देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। लैंडर, जिसका नाम विक्रम भी है, रोवर, ठीक है, और ऑर्बिटर। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर। तो LRO से मैं याद रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए रोवर विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, वो डेवलप, जो डेवलपिंग है एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग है, वो करने के लिए, डेवलपिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी का रोवर को, उसका रोवर का ये ऑब्जेक्टिव है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, LV-M3, M3 और M4, LV-M3 और M4
लॉन्चर वाज सक्सेसफुली लिफ्टेड ऑफ, मतलब जो चंद्रयान 3 है इसको लिफ्ट करने में, ऊपर उठाने में, ऊपर ले जाने में लॉन्चर का यूज़ किया गया। वो कौन कौन से थे? LVM-3 और M4 लॉन्चर, ये याद आपको रखना है। अब देखिए, अब एक अंडरलाइन है, द लैंडर एंड रोवर विल हैव ए मिशन लाइफ ऑफ 1 लूनर डे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यही PGT के एग्ज़ाम में, आप हिंदी या इंग्लिश का एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं है, पर मैंने वो पढ़ा था, मैंने वो क्वेश्चन देखा था और एकदम से ये ही लाइन उठाई गई है वहाँ से। आप चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया कि लैंडर एंड रोवर विल हैव ए मिशन लाइफ ऑफ 1 लूनर डे। ठीक है ना, 1 लूनर डे किसके बराबर? अभी किसी भी एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है, 1 लूनर डे किसके बराबर होता है? ठीक है, 14 दिन के बराबर होता है, 14 डेज ऑफ अर्थ डे। ठीक है ना, अब क्या है, दे एज दे वर्क ऑन द सोलर एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंडर और रोवर दोनों के दोनों सोलर एनर्जी पे काम करेंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर कुछ इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हैं, वो हमारी रीच से, वैसे तो जो बच्चे किसी भी UPSC HPSC की तैयारी कर रहे हैं, में HCS की, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल, हज़ार्ड डिटेक्शन, अवॉइडेंस, लैंडिंग लैग मैकेनिज्म, लेज़र गायरो बेस्ड इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज। तो ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं अभी, जो हमारे HPSC या HSSC के द्वारा भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, अब इस इम्पोर्टेंट क्या है, इसका एम क्या था, क्रिएट ए 3 डायमेंशनल एटलस ऑफ मून। बस आपको ये याद रखना है, मून का 3D जो एटलस है वो तैयार करना था इसका। एंड कंडक्ट द मिनरोलॉजिकल मैपिंग, मिनरल्स होते हैं ना, जो मिनरल्स होते हैं उसकी मैपिंग करने के लिए इसका, मतलब इसका ये एम था। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? PSLV C11, ये भी याद रखना ज़रूरी है, PSLV C11 इसका लॉन्चिंग व्हीकल था। ठीक है, उसके बाद क्या जाता है, चंद्रयान 2 में देखिए, जो चंद्रयान 2 है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और जो इसका लैंडर था उसका नाम था विक्रम, ये तो मैं अभी बता ही चुका हूँ, जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। ठीक है, अब लॉन्चिंग व्हीकल कौन था, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है इसमें। लॉन्चिंग व्हीकल जो था वो था GSL, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, GSLV MK3 M1, ये याद रखना आपको, GSLV MK3 M1। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, अब आती है हमारी सैलिएंट फीचर्स ऑफ चंद्रयान 3। हमें ये याद रखना है इसके फीचर क्या क्या थे। ठीक है, अब देखिए, लैंडर का नाम विक्रम था, कई बार मैचिंग में भी आ जाएगा, लैंडर का नाम विक्रम। ठीक है ना, और रोवर था रोवर, RPLV, और रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, ये याद रखना है। देखिए, लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम पेलोड जो प्रज्ञान था, ऑफ चंद्रयान 3 रिमेन द सेम एज द, ये याद रखना है, जो लैंडर एंड रोवर ये दोनों के दोनों चंद्रयान 2 में जो यूज किए गए थे, चंद्रयान 2 में वो सेम लैंडर एंड रोवर चंद्रयान 3 में भी यूज किए गए हैं, मतलब ये दोनों सेम हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है लैंडर और रोवर में। द एम ऑफ लैंडर, जो लैंडर का जो एम था वो क्या है, इज़ टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लूनर इन्वायरमेंट, जो चंद्रमा का जो इन्वायरमेंट है उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए, इंक्लूड द स्टडी ऑफ लूनर की, जो जैसे अर्थक्वेक होते हैं ना, तो हम भूकंप आते हैं, तो वैसे ही लूनर पे क्विक जो होते हैं वो कैसे होंगे, भूकंप कैसे होंगे, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लूनर सरफेस, उसकी जो टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है वो चेक करने के लिए किया गया इसका, मतलब इसके एम है किसके, लैंडर के, याद रखना लैंडर के क्या क्या एम है। एक तो लूनर क्विक चेक करना है, जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे ही जो चंद्रमा है उस पर क्या बोलेंगे उसको, लूनर क्वेक। थर्मल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद चेंज ऑफ प्लाज्मा इन नियर द सरफेस, जो प्लाज्मा है ना चंद्रमा के ऊपर उसको चेक करने के लिए, एंड एक्यूरेटली मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, मतलब जो लैंडर का काम क्या है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है डिस्टेंस की, किस किस के, अर्थ और मून के बीच में। द प्रपोजल
जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का, फीचर ए न्यू एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आया हुआ था पीजीटी के एग्ज़ाम में। सेम लाइन उठा के रख रखी है वहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं, एकदम से कोई भी वर्ड की इधर से उधर नहीं है। द प्रपोजल मॉडल ऑफ चंद्रयान 3 फीचर्स ए न्यू एक्सपेरिमेंट। जो प्रपोजल मॉडल था, पीएम मॉडल है इसका चंद्रयान 3 का, उसका एक नया फीचर है, वो क्या है, न्यू एक्सपेरिमेंट है जिसको नाम दिया गया सेप, स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री क्या होती है, उसमें क्या करेगा ये, वो सर्च करेगा, उसका एम क्या है, ये सेप का एम क्या है, सर्च फॉर सिमिलियर प्लेनेट विद द पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी। हैबिटेबिलिटी मतलब वो जो प्लेनेट है वो लोगों के रहने लायक है या नहीं भी है, वो किसके द्वारा चेक करेगा, एनालाइजिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट। जो रिफ्लेक्शन होगा ना लाइट का प्लेनेट से, उससे वो डिटेक्ट कर पाएगा कि वो हैबिटेबल है या नहीं है। आज के हमारे इस वीडियो में चंद्रयान जो 3 है हमने वो कवर किया, उसके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी हमने कवर किए, और कुछ एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन जो लाइन उठाई गई है वो भी हमने कवर की। ये डायरेक्ट लाइन यहाँ से उठाई गई है। चंद्रयान 1 के बारे में जाना, चंद्रयान 2 के बारे में हमें देखा, और चंद्रयान 3। तो आप इनमें भी देख सकते हैं, कई बार डेट में भी मैचिंग आ सकती है कि चंद्रयान 1 कब हुआ, ऐसे करके चंद्रयान 1 की डेट क्या है, चंद्रयान 2 की डेट क्या है, और चंद्रयान 3 की डेट। देखिए आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से फ्रेमिंग हो सकती है। चंद्रयान 1 की डेट दे सकते हैं वो क्रॉस मैचिंग में, 2 की दे सकते हैं, 3 की दे सकते हैं। और एचपीएससी ने तो आजकल अपना एक फॉर्मेट भी तैयार कर लिया है। जैसे यूपीएससी ने पहली बार 2021 और 22 में एक फॉर्मेट उतारा था किसी भी क्वेश्चन की जो मैचिंग करते हैं हम। पहले बच्चे क्या कर लेते थे, अगर एक ठीक मिल गया ऐसे क्रॉस मैचिंग में, मान लीजिए एक का ये 4 ठीक है, इसको क्रॉस मैच करके वो आंसर तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या किया, एचपीएससी ने भी वही फार्मूला अपना लिया। अगर 3 ऑप्शन है, 3 पेयरिंग करनी है, तो एचपीएससी क्या दे रहा है, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, ओनली 3 पेयर इज करेक्ट एंड ऑल इज करेक्ट। तो आप वहाँ पे फंसेंगे जब तक आपको तीनों की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो आपके क्रॉस मैचिंग है, तो आप आंसर को नहीं, क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही हम जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है, जीएस से रिलेटेड है, ये हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। तो कमिंग एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनको एक बार देखें।